किसी काम से आया था, देखा लेने पंद्रह को क्वार्टर हुआ था और उस हिसाब से अब भी वैसा ही होगा, तो इसलिए पेटी ली है कि 24 दिन तो कम से कम चलेंगे। पिछली बार भी लॉकडाउन में हमने 2,000 की विस्कियाँ खरीदी हैं। ये सिस्टम पहले हफ्ते 10 दिन पहले बताते तो लोगों को इतनी भीड़ भाड़ की मार गिरना पड़ती। और नहीं हूँ पीने वालों में से 5 क्वार्टर लिए, पूजा के लिए मैंने। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, सवाल बहुत वाजिब है, जान जरूरी है या फिर जाम जरूरी है? और ये जो आप गाना सुन रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी या मस्ती का गाना है। दरअसल ये तंज है उन लोगों के खिलाफ जो इस वक्त शराब के ठेकों के सामने लंबी लंबी कतारें लगा करके खड़े हुए हैं और अपनी जान से ज्यादा तरजीह वो जाम को दे रहे हैं। जी हां, न्यूज 24 पर आज की बहुत बड़ी और बहुत जरूरी खबर लगातार जारी है। दिल्ली में 6 दिनों के छोटे लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है और आज रात से यह लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक यह चलेगा। इस दौरान सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। यह भी खास बात है क्योंकि पिछली बार के लॉकडाउन से इस बार का लॉकडाउन अलग है। लेकिन लॉकडाउन शुरू होने से पहले दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो किसी को भी डर पैदा करने के लिए किसी के दिल में भी काफी हैं। जी हां, डर और दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाके से हैं। तिलक नगर हो, कनॉट प्लेस, गोल मार्केट और इसके अलावा गीता कॉलोनी और दिल्ली के जो तमाम ठेके हैं, वहां पर आप स्थिति देखिए। अलग अलग दुकानों के बाहर एक जैसा माहौल। वाइन शॉप पर बोतल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि इसी तरीके की स्थिति, लाइनें, कतारें अस्पतालों के बाहर हैं। उन लोगों की जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें बेड नहीं मिल रहा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा और वो अपनी जान से ज्यादा तरजीह जाम को दे रहे हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली के 4 जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। सोचिए कि लोग किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि जाम जरूरी है या फिर जान? हम उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि कृपया ठेकों पर जमा ना हो, जाम ना लगाएं, वरना कोरोना का ऐसा विस्फोट हो जाएगा कि फिर संभाले नहीं संभलेंगे हालात। ये 5 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने जो संबोधन दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ सिस्टम है वो क्रैश होने की कगार पर है। जैसे तैसे हालात हम संभाले हुए हैं, केंद्र सरकार से हम मदद मांग रहे हैं और इसीलिए इस चेन को तोड़ने के लिए हमें यह सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्या ऐसे चेन टूटेगी? लेकिन इन सब के बीच कनॉट प्लेस के पास गोल मार्केट में शराब दुकान पर लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। जरा एक नजारा आपको दिखाते हैं। देखिए संवाददाता कुंदन सिंह की वहां से यह रिपोर्ट। कोरोना के रोजाना बढ़ते मामलों को देखते हुए आज दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए पूरी दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया के माध्यम से फैली, आप नजारा देखिए कि शराब के ठेके पर शराब खरीदने वालों की किस तरीके से भीड़ जुट गई। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना की दवाई मिल रही हो या फिर वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगा हो। और आप देखिए कि पुलिस तैनात की गई और पुलिस उनको गेट खोलती है और गेट खोलने के बाद 2-2, 3-3 लोगों को घुसने की परमिशन दी जाती है और फिर इसके बाद इस दुकान को भीड़ के देखते हुए बंद कर दी गई। क्या दुकान ये? अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से दुकान बंद कर दी गई है। और क्या दुकान आप लोगों ने बंद कर दिया क्या? कि दुकान बंद हो जाने के बाद भी ये नजारा देखिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग अभी भी इकट्ठा हुए हैं। ये गोल मार्केट की वो सड़क जो कि सीधे कनॉट प्लेस से गोल मार्केट की तरफ आती है और इस तरफ शराब खरीदने वालों का नजारा देखिए। न्यूज 24 पे खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन के लोग जरूर कुछ आए और उन्होंने दुकान को बंद कर दिया। लेकिन जो लाइन है, जो लोगों के शराब खरीदने की
भीड़ है वो सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लंबी लाइन, वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी शराब की दुकान का नजारा आप देखिए कि क्या हालात है। इस दुकान पे देखिए कि दिल्ली में जब लाखों की संख्या में लोग एक्टिव मरीज हैं और रोजाना 25 से 30 हजार एक्टिव मामले आ रहे हैं, देखिए शराब की दुकान पे खरीदने वालों की कितनी भीड़ है। और रह रहा है कि पुलिस के तरफ से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन दुकानदारों से लोग भिड़ते आपको नजर आएंगे कि ये देखिए भाई साहब ने ऐसा लगा जैसे पूरे हफ्ते का कोटा खरीद लिया है एक तरह से। देखिए कि क्या नजारा है और हम भी आपको ये नजारे दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। न केवल पुरुष, महिलाएं, तमाम तरह के लोग यहाँ पे शराब खरीद के, और यहाँ भी कुछ लंबी दर्जनों, कम से कम 400 से 500 मीटर दूरी लंबी लाइन आप यहाँ पे देखिएगा किस तरीके से शराब की खरीदारी हो रही है। तरफ का ये नज़ारे देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस पूरे महामारी और इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार कितनी सरकारें हैं, कितनी ये बीमारी है और कितने हम सब खुद हैं। अपने काम से गाजी के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। गोल मार्केट की यह तस्वीर है, न सिर्फ डराने और दहशत पैदा करने वाली है बल्कि शर्मसार करने वाली भी है एक नागरिक के तौर पर हम सबको। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली से एक और डराने वाली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली में मौजूद यूपी और बिहार के मजदूर लॉकडाउन लगने के साथ ही डर और दहशत के मारे अपने अपने घरों के लिए रवाना होने लगे हैं। यह भीड़ देखिए, जरा आप स्थिति देखिए, रेलवे स्टेशनों पर और बस स्टेशनों पर भीड़ जुटने लगी है। स्टेशन और बस अड्डों पर जबरदस्त जाम देखने को मिल रहा है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, आनंद विहार बस अड्डे की है और आनंद विहार रेलवे स्टेशन की है। यहां पर जबरदस्त तादाद में लोग दिख रहे हैं। इधर इन सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की अपील के बाद भी मजदूर पलायन करने लगे हैं। जब हमने 3 तस्वीरें दिखाई, लॉकडाउन का ऐलान होते ही रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे संवाददाता विनय सिंह की। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है। दरअसल जिस तेजी से पल पल हालात बदल रहे थे, जितने पॉजिटिव मरीज आ रहे थे, उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी ने आज मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाए। लॉकडाउन लग चुका है, पॉजिटिविटी दर भी बहुत ज्यादा आ रही है। हालांकि आज मरीज जो है 23,500 के करीब आए हैं और दिनों के मुकाबले थोड़े कम है, लेकिन स्टेशन और बस अड्डों पे जो है मैं देख रहा हूं कि लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एकदम से नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि प्रवासी मजदूर जो है वो बिल्कुल घबराए ना और लगातार अब एक जगह बने रहे, इधर उधर ना जाए। नई दिल्ली स्टेशन का मैं ये आपको हाथ दिखा रहा हूँ। नई दिल्ली स्टेशन पर दरअसल अमूमन यहाँ पर जिनकी रिजर्व टिकट होती है वो होते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं काफी सारे लोग टिकट लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जी जी हैं? काफी सारे लोग, काफी सारे आ रहे हैं। जी, कुली का काम करते हैं जी, कुली। क्या कि एकदम से उनको लॉकडाउन का डर से? हाँ, डर की वजह से जा रहे हैं सारे लोग, सारी दिल्ली के लोग जा रहे हैं डर की वजह से। जी, ये लोग प्रवासी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार या दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं। वो दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं दहशत है कि शायद ये लॉकडाउन आगे भी बढ़ेगा और बीमारी की भी कहीं ना कहीं उन्हें वायरस का भी दहशत है कि कोरोना वायरस उनको ना चपेट में ले ले, जिसके चलते वो प्रिकॉशन ले लें और अपनी सुरक्षा के लिए अपने गांव, अपने घर की तरफ मूव करने शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत भारी तादाद में, लेकिन हाँ कुछ एक लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया, जिस तरीके के हालात नई दिल्ली स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विनाथ के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो विनय सिंह की आपने रिपोर्ट देखी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, बार बार आपसे विनती कर रहे हैं, न्यूज़ 24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो। और ये जो लॉकडाउन है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक छोटा लॉकडाउन है, दरअसल सिर्फ चेन को तोड़ना है और इसमें जरूरी सेवाएं जो है वो सुचारू तौर पर चलती रहेंगी। मेट्रो भी चल रही है, डीटीसी भी चल रही है, गैर जरूरी चीजों को बंद किया गया है। जरूरत इस बात की है कि एक जगह लोग इकट्ठा ना हो, गैदरिंग ना हो और भीड़ ना इकट्ठी हो, यही कोशिश है और इसीलिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि इस ऐलान का मतलब ही ध्वस्त हो जाए। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत के लिए और
और मेरे साथ कुछ संवाददाता भी मेरे मौजूद हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर मनीषा रंजन है जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मोतेहुड हॉस्पिटल की। इसके अलावा डॉक्टर अंकिता वैद मेरे साथ मौजूद हैं जो कि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर जेसी पासी हैं जो कि पूर्व मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले मेरे सहयोगी कुछ नजर आ रहे हैं इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से राजौरी गार्डन से इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल हैं, तो वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से विनय सिंह मौजूद हैं और कुंदन सिंह गोल मार्केट पर मौजूद हैं। दिव्या, मैं पहले आपका रुख कर रहा हूं, राजौरी का रुख कर रहा हूं कि जाहिर सी बात है लोगों में थोड़ी सी पैनिक की स्थिति है और लोग थोड़ा सा फिर से एक तरह से घबराए हुए हैं, लेकिन सरकार यही कह रही है कि आप घबराइए मत। कोशिश तो यही है ना कि गैदरिंग ना हो, लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन शायद इसका उल्टा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार और प्रशासन के सारे दावे, सारी कोशिशें, यहाँ तक कि आज रात 10 बजे से लॉकडाउन है, वो ध्वस्त होती नजर आ रही है ठेके की दुकानों पर। क्योंकि जब यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं तो वो सब कुछ भूल जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी है, उनको दिख रहा है 6 दिन का लॉकडाउन। उनको लग रहा है कि अगले 6 दिनों तक दुकानें नहीं खुलेंगी, वो कैसे जिएंगे, क्योंकि उनके लिए जीने का एकमात्र सोर्स यही है। और देखिए यहाँ पर भी भारी भीड़ आपको नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और वो ये ध्यान रख रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हुए हैं। मार्किंग भी है, लेकिन लोग इतनी ज्यादा तादाद में है कि मार्किंग भी फॉलो नहीं हो पा रही है। हालांकि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बनी रहे। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर भी हैं। संदीप जी, जिस तरह से भीड़ आ रही है लगातार, किस तरह से आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इनका चालान भी किया जा रहा है? इनका चालान भी किया जा रहा है। इनके जो यहाँ पे व्हीकल पार्क हुए हैं अनऑथराइज्ड, वो सीज भी किए जा रहे हैं। उनको समझाया भी जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करें। ठीक सामने जो है वो दिल्ली पुलिस का थाना बना हुआ है। यहाँ पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभी न्यूज 24 यहाँ है, तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए है। हो सकता है कि इतना ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना आपके भी कोशिश से बाहर हो जाए। शाम तक तो हम लोग हैं यहाँ पर, हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है ऑलरेडी, और बाहर की आउटर फोर्स भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। ठीक है दिव्या, ठीक है दिव्या, वहाँ पर देखिए कम से कम कुछ जवान मौजूद है, वहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों से आप बात कीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन कुंदन, जरा मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि क्या वहाँ पर भी यही स्थिति है? क्योंकि देखिए आप दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास मौजूद हैं, वहाँ पर जरा अगर आप आसपास की स्थिति बता पाए, लोगों में किस तरह की शंकाएं हैं, किस तरह का वहम है? बिल्कुल, कनॉट प्लेस के इस गोल मार्केट वाली सड़क पर बेजेक ही कर लिया जाए, और वो नजारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस शराब के दुकान के बाहर का नजारा देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे वैक्सीनेशन का मौका मिल रहा हो, और कुछ वैसी वैक्सीन जिसमें कोरोना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये सड़क सुबह से शांत थी, खाली थी, लेकिन 2 ठेकों ने सड़क पे चहलकदमी बढ़ा दी। और ये देखिए एक कार्टून, मतलब मैं आपको बताऊं कि लोग, ये कुछ बॉटल्स वहां पे रखे गए हैं, लोग 2-2, 3-3 लोग आए हैं, लाइन लगा के इकट्ठा करते हैं, सामान लेके जाते हैं और इनसे पूछिए, कई बार क्या इरिटेट हो जाते हैं कि आप उनकी शक्लों को, उनकी प्राइवेसी को क्यों उजागर कर रहे हैं। ये देखिए भीड़, और आप अंदाजा लगाइए कि इनको किस चीज का डर है, कोरोना का डर है या कोई गाइडलाइन भी है कि नहीं है। ये देखिए पुलिसकर्मी तमाम खड़े, और ये देखिए ऐसा लगेगा जैसे शायद इन अस्पतालों में दिल्ली में कोविड हमारा ये हाल है कि हम किसी भी चीज से ज्यादा तरजीह जाम को दे रहे हैं। कुंदन, मैं लौटूंगा, जरा विनय आपका रुख करना चाहता हूं, जरा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद पहुंच रही है क्या? क्योंकि अपील खुद मुख्यमंत्री ने की है कि मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बीते बार जब पिछली बार भी लॉकडाउन लगा था तो हमने देखा था कम्युनिटी किचन्स वगैरह बनाए गए थे, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। क्या बावजूद इसके लोगों में डर है कि यह बढ़ भी सकता है, इसलिए घर चलो? बिल्कुल सऊद, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि मैं हूं ना, बिल्कुल भी चिंता न करें, प्रवासी मजदूर वो सब संभाल लेंगे।
लेकिन उसके बावजूद भी आनंद विहार बस अड्डे से हमारी खबरें आ रही हैं कि वहां पर कुछ लोग बसों में जाने लग गए हैं। रेलवे स्टेशन पे, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, लेकिन यहाँ पर लोग जो रिजर्व जिनकी टिकटें हैं वो ही जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं जो कि रिजर्व यहाँ डायरेक्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास टिकट नहीं है और वो रिजर्वेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, वहां से रिजर्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से हमने बात भी की, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर बात की। आप देख भी सकते हैं तस्वीरें जो हैं, लोग जो हैं जिनके पास एक भी टिकट था, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनके पास एक टिकट था, एक व्यक्ति जा रहा था, वो गांव जाना था, तो वो अपने परिवार को साथ लेके चला गया, कहने लगा अंदर ही हम टिकट का इंतजाम करेंगे या पेनल्टी दे देंगे, लेकिन हम चले जाएंगे। दरअसल लोगों को पिछला साल याद आ रहा है, जब उनसे हमने बात की, उन्हें पिछला साल याद आ रहा है जब उन्हें सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। तो और उसके बाद ये भी स्थिति है कहीं ना कहीं कि एक आशंका है कि क्या वाकई ये जो लॉकडाउन है ये छोटा रहेगा, 6 दिन का ही रहेगा, क्या गारंटी है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक मन में सवाल शायद सबके है जिसकी वजह से वो इस तरह से कदम उठा रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास, इस वक्त डॉक्टर्स का भी एक पैनल मेरे साथ मौजूद है और डॉक्टर मनीषा, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं। कई तरह की स्थितियां हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम देख रहे हैं ठेकों की दुकान पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जरा मैं इस चीज को समझना चाहूंगा कि एक मिसकंसेप्शन भी है और बहुत हैरान करने वाले और इलॉजिकल जवाब भी आ रहे हैं कि इसमें अल्कोहल है इसलिए हमारा इम्यून बढ़ेगा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दवा की, इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और एक मिसकंसेप्शन भी है, आप जरा इसको क्लियर कर दीजिए कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि कोरोना से अल्कोहल बचा देगा या शराब का जो जाम ले रहे हैं लोग उससे बच पाएंगे? ये बहुत ही इडियोटिक बातें हैं जो अभी हम इस माहौल में देख रहे हैं कि हमें चारों तरफ से हमारी सोशल मीडिया से, मीडिया से हमें बताया जा रहा है कि हमें इससे बचना है। तो क्या हम ऐसे बचेंगे कि शराब पीना है या जो इन चीजों का उपयोग करें तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी बेहतरीन बातें सबको मिलकर के इस कोरोना से बचने के लिए अपने आप को अपने घर में सुरक्षित रखना है ताकि हम अपने ऐसी इडियोटिक बातें हमें सारे प्लेटफॉर्म पे हमारे देश की, हमारी सालूनता को, हमारे स्वाभिमान को जो हमें बाहर में देखते हैं वो हमारे लिए क्या रख रहे हैं, हमारे ऊपर क्या धारणा बना। तो ऐसी इडियोटिक बातें छोड़ करके हमें ध्यान रखना है कि हम सबको मिलकर के कोरोना से बचना है और बचने के लिए सेल्फ लॉकडाउन होना चाहिए। ये नहीं कि हम बाहर में मिलकर के ऐसी बेतुकी बातें करें और इतनी भीड़ जमा करें। इस भीड़ से हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं आओ और हमें ग्रसित कर लो और फिर हम ये हॉस्पिटल की लोड को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही बेतुकी और बहुत ही इडियोटिक बातें हैं जो अभी हम यहाँ पे इस भीड़ को देख करके कह सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि वो लोग कम से कम इस बात को सुने और समझें जो लोग भारी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं शराब की दुकानों पर, और जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों आ रहे हैं तो वो इस तरह के ऊल जलोल और बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं कि अल्कोहल से हम बच जाएंगे। डॉक्टर पासी, आप भी मैं चाहूंगा इसे थोड़ा इलेबोरेट करें, क्योंकि थोड़ा मेडिकल टर्म में बता पाए अगर आप कि क्या वाकई अल्कोहल में कुछ ऐसे तत्व हैं कि लोगों को कोरोना से निजात मिल जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं अगर, तो आप उन्हें करेक्ट कीजिए सर, मैं चाहूंगा। देखिए, शराब जो है वो किसी भी प्रकार की हो वो शरीर के लिए हानिकारक ही होती है। और अब जबकि कोरोना का समय चल रहा है, लोगों को एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी बहुत सारे हैं जिनको पता नहीं है कि उनको कोविड है, लेकिन उनको एक्चुअली कोविड है। और ये लोग अगर शराब का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली इनका नुकसान होगा, क्योंकि शराब जो है वो हमारे शरीर में लिवर और ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है सीधा। और ब्लड प्रेशर जो है वो कोरोना के लिए जो हमारी जो कोमॉर्बिडिटी वाला ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर वालों का ही है। और शराब का हाई ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट लिंक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये नुकसान करेगी और हर एक व्यक्ति को नुकसान करेगी। ठीक है, ये तो कंजप्शन की बात हो गई ना डॉक्टर साहब, ये तो कंजप्शन की बात है, जब वो पिएंगे तो इनडायरेक्टली उन्हें इफेक्ट करेगी, लेकिन डायरेक्टली तो ये गैदरिंग इफेक्ट कर रही है, ये लाइन, ये भीड़ इकट्ठा जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है। डॉक्टर अंकिता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप तो संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे वक्त में जब कोरोना का विस्फोट है देश में, ऐसे वक्त में जब मेडिकल सुविधाएं चरमरा गई हैं, हम एक हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर
खड़े हैं, लोग ये नहीं समझ रहे हैं। और जहां लोगों को घर में जाना चाहिए, लोगों को सामाजिक दूरी बनानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, इसके उलट लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं। यह कितना खतरनाक हो सकता है? जैसा मैं देख पा रही हूँ आपके स्क्रीन के माध्यम से, इतनी बड़ी गैदरिंग है। लॉकडाउन का सारा मतलब जो है वो ये है कि आपको घर में स्टे करना है, कोरोना की चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए। अगर आप इस तरह से जो देख रहे हैं हम कि लोग क्राउड में जाके गैदर हो रहे हैं, शराब के ठेके पे जा रहे हैं, सोशल गैदरिंग इतने बड़े क्राउड में मेंटेन करने चाहे कोई भी पुलिस को डिप्लॉय कर दी जाए। मास्क भी है लोगों को प्रॉपर्ली लोगों ने नहीं पहन रखा है। इससे जो है जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो हमारा सारा पर्पस है लॉकडाउन का, वो डिफीट हो रहा है कहीं न कहीं। और इसका अगर हम देखें तो जो कोरोना का आउटब्रेक हो सकता है इनफैक्ट इन गैदरिंग से जो लोग मूव कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे या बस अड्डे पे या जो शराब के ठेके पे हमको मिल रहा है, इससे इनफैक्ट चीजें और बढ़ेंगी अगर नहीं इस चीज को कंट्रोल किया है। समय रहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रात से 10 बजे तक लॉकडाउन है, 10 बजे तक भी इन चीजों को अलाउ किया जाए। तो अभी के अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इस गैदरिंग को रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या वाकई स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं? लेकिन डॉक्टर मनीषा रंजन, देखिए इस वक्त की स्थिति है, जब आज हम मुख्यमंत्री को सुन रहे थे तो एक नागरिक होने के नाते भी कहीं ना कहीं मन में बहुत डर पैदा हो रहा था, क्योंकि एक मुख्यमंत्री वो साफगोई की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी साथ में बता रहे हैं कि जो हेल्थ व्यवस्था है वो एक तरह से चरमरा रही है। और आज के वक्त में दिल्ली में जो पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है, वहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्था को देख करके डर पैदा हो रहा है। ऐसे वक्त में लोग सेल्फ अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कुछ रेमेडीज अगर वो अपने आप से ठीक कर सके अपने आप को, आज के वक्त में शायद ये बहुत जरूरी हो जाता है जानना और समझना। जो हम कोरोना की बातें करें और उसके प्रिवेंशन की बातें करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम अपने आप को अपने घर के अंदर लॉकडाउन कर लें। लॉकडाउन मतलब बहुत जरूरी नहीं है तो हम घर से बाहर कम से कम निकले, बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करें, बाहर निकले तो 1 फुट डिस्टेंस का ख्याल रखें और हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करने चाहिए। हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हम आकर के उन सबको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम बाहर कम से कम जाएं, कम से कम निकले और निकले तो इन सब प्रिवेंशन का जो यूनिवर्सल प्रिवेंशन हमारी कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है हम उन सब का ध्यान रखें और हम अपना ही नहीं अपने परिवार की पूरी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। इसका मतलब हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं? हम अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें हमारी प्रचुर मात्रा में विटामिन सोर्स, जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी हो एंड हाई प्रोटीन रिच डाइट का हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करेंगे। प्लस हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे कोमॉर्बिडिटी वाले हमारे घर में जो मेंबर्स हैं, हम जो भी मेंबर बाहर जा रहा है उनसे हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम उनसे इंटरैक्ट ना करें। छोटे बच्चे आजकल के डेट में बहुत ज्यादा बने हुए हैं। हम ये सब तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घरों में थोड़ा बहुत इन चीजों का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब हम सड़कों पर जाते हैं, जब हम अपने घर की सब्जियां खरीदने जाते हैं या फिर हम कोई और जरूरी सामान खरीदने जाते हैं, तब भूल क्यों जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को? तब हमारा जो मास्क है वो हमारे नाक के नीचे क्यों सरक आता है, ठुड्डी पर क्यों आ जाता है? ये भी एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन डॉक्टर पासी, इन सब के बीच एक और स्थिति है, जरा उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक बहुत विकट स्थिति का सामना, और हम बहुत अलग सिचुएशन का सामना उस वक्त करते हैं जब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर RT-PCR जब टेस्ट आ रहा है तो उसमें कोरोना नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उस शख्स की तबीयत नहीं ठीक हो रही, और बाद में जब सीटी स्कैन हो रहा है तब पता चल रहा है कि उसको संक्रमण है और लंग्स में इंफेक्शन है, उसके बाद में वो पॉजिटिव हो रहा है। ये जो बदल रहा है कोरोना, जो एक तरीके से छिप करके वार कर रहा है, वो और ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया है? आप सही कह रहे हैं। RT-PCR का जो पॉजिटिविटी रेट है, जो सेंसिटिविटी है, वो वैसे भी 80%, 70 to 80% ही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग टेस्ट करवाते हैं तो उसमें एक्चुअल जो है 70 से 80 लोग ही पिकअप होते हैं। 20% के करीब फिर से जो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट है, जिसको हम कहते हैं कि कोरोना है परंतु उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ RT-PCR में। तो एक तो ग्रुप वो हुआ। दूसरा ग्रुप ये है कि आपको कोई और लक्षण नहीं है, केवल आप सीटी स्कैन करवाने गए और सीटी स्कैन पे स्कोर जो है आपका 10, 11, 12, 14, 15 के करीब आ गया, तो उससे वो क्लियर कट
मतलब कहीं कहीं पर तो ये है कि जो डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है वो सीटी स्कैन का जो स्कोर है उसी के आधार पर है कि वो माइल्ड कैटेगरी है या मॉडरेट है या सीवियर कैटेगरी है। तो सीटी स्कैन होना जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको लक्षण है, परंतु जो पीसीआर टेस्ट है उसमें वो नेगेटिव है। उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह है सर आपकी सलाह क्या है कि जब तक वो टेस्ट नेगेटिव आता है और सीटी स्कैन नहीं कराते उस बीच में उनको क्या करना चाहिए? जो लोग नेगेटिव है उनको भी सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए अगर सिम्टम है तो। हाँ, कोरोना के सिम्टम्स हैं और आरटीपीसीआर नेगेटिव है तब भी उनको अपने आप को कंप्लीटली क्वारंटीन कर लेना चाहिए। और सीटी स्कैन और कुछ और इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे चेस्ट भी काम आ जाता है, ये करवाने के बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर 7वां, 8वां, 9वां दिन है तो उसमें ब्लड मार्कर्स भी पॉजिटिव आते हैं जो कि हमारे एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो होनी चाहिए। अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है। अगर उन्हें सिम्टम है तो वो लापरवाही ना बरतें। लेकिन डॉक्टर अंकिता वैद, इसी से एक तरह से रिलेटेड सवाल है, वो मैं उसका जवाब चाहूंगा आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार जो है ना टेस्ट में भी वेटिंग है। कई लोग सिम्टम से जूझ रहे हैं, उन्हें शक भी है, लेकिन वो या तो टेस्ट नहीं करा पा रहे, टेस्ट करा भी रहे तो रिपोर्ट्स जो है 2-2, 3-3 दिन और कुछ जगहों पर तो 5 से 6 दिन भी लग जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या करें जिनके रिपोर्ट्स अवेटेड हैं और उन्हें लग रहा है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं? उन्हें क्या करना चाहिए उस 3 दिन या 5 दिन? देखिए खालिद, जिनको भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं जो कोरोना जैसे, जैसे हमने इस वेव में देखा है, जो सेकेंड वेव पुराने लास्ट इसमें में कि इस बार एब्डोमिनल सिम्टम्स हमें काफी देखने को मिल रहा है। आंखों में भी कंजंक्टिवाइटिस, हेडेक और लेग पेन, इस तरह के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम थ्रोट या सूखी खांसी के और बुखार के अलावा। तो अगर कोई भी ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको अपने आप को होम आइसोलेट जरूर करना है, जैसा डॉक्टर पासे ने भी बताया। और साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में भी कोई कोविड पॉजिटिव है और उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं, चाहे उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हो, फिर भी आप कोशिश करें अपने आप को घर पर रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को आइसोलेट करना है। अगर लक्षण आते हैं तो टेस्ट कराना है, क्योंकि ये वायरस जो है अभी वाला म्यूटेटेड स्ट्रेन है, ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, तो बहुत अनलाइकली है कि आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर आपको घर में कोई कोविड पॉजिटिव इंडिविजुअल है जो अभी है आपके साथ, जिससे आपके संपर्क। तो यानी कि हमें कई स्तर पर जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। और हमने देखिए बहुत व्यापक तरीके से, बहुत क्लियर कट ये समझने की कोशिश की, जो लोग इस वक्त ठेकों पर जा रहे हैं, शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगा रहे हैं और बेतुका तर्क दे रहे हैं कि अल्कोहल लेने से वो बचे रहेंगे कोविड से, तो वो समझ लें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से हम सीधे पूछ रहे हैं, उन्होंने बेबाक तरीके से सीधे दो टूक कहा है कि ये इडियोटिक है, ये गलत बात है। बिल्कुल भी इस मिसकंसेप्शन में मत रहिए। और इसके अलावा भी कुछ एहतियात, अगर आपका टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आ रही है या फिर अगर आपको आरटीपीसीआर में नेगेटिव है और उसके बावजूद भी लक्षण लग रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आइसोलेट रखना चाहिए अपने आप को, यह हमने जानने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिव्या, विनय और कुंदन भी मेरे साथ मौजूद थे, मेरे सहयोगी। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप बने रहिएगा News 24 के साथ।